जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा। गौरव जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है टी नाउ स्वदेश पर। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ और सबसे पहले हम मार्केट पर आपका व्यू जानना चाहेंगे। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और लगातार दूसरा दिन बाजार में हम तेजी देख रहे हैं। निफ्टी की फिलहाल बात करें तो देखिए यहाँ पर थोड़े से मूव्स जो है वो नजर आ रहे हैं। अभी फिलहाल 80 अंकों की तेजी के साथ 23,730 के लेवल पर निफ्टी कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी करीब करीब 100 अंकों की तेजी है। 53,632 के लेवल पर बैंक निफ्टी में कारोबार हो रहा है। वहीं इंडेक्स की अगर बात करें तो आज का स्टार फिर से आईटी है और देखिए पिछले 3 सत्रों में यहाँ पर करीब 8% तक की गिरावट आई, लेकिन फिर से 3 दिनों में ये गिरावट रिकवर हो गई और 7.5% तक यहाँ पर आईटी इंडेक्स में हमने तेजी देखी है। निफ्टी आईटी के सभी शेयरों में आज अच्छी तेजी नजर आ रही है। मार्केट की चाल को इस वक्त कैसे देख रहे हैं आप और आईटी स्टॉक्स पर आपका क्या नजरिया है? हेलो तृप्ति, गुड आफ्टरनून, थैंक्स फॉर हैविंग मी टुडे। बाजार के अंदर अच्छा माहौल है आज, स्पेशली स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्लियरली विजिबल है। निफ्टी इंडेक्स 80 पॉइंट तेज है और लगभग 100 अंकों की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। परसेंटेज टर्म्स में देखा जाए तो बढ़त कोई खास नहीं है, लेकिन आज ब्रॉडर मार्केट्स ने कमाल किया हुआ है। बोथ स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्सेस में अच्छी तेजी है, जिसके चलते मार्केट बेथ काफी ज्यादा पॉजिटिव है। 2300 एडवांसेस अगेंस्ट 780 डिक्लाइंस, बहुत ही अच्छी शानदार मार्केट बेथ है इस समय। सेक्टर परफॉर्मेंस की बात करें तो आईटी क्लियरली आउटशाइन कर रहा है। कल के मोमेंटम को कंटिन्यू करते हुए लगभग 3.5% की तेजी आईटी इंडेक्स में है। 2.5% के करीब 2.25-2.5% का मूव रियल एस्टेट पैक में है। उसके अलावा ऑटो सेक्टर जो कि अंडर परफॉर्म कर रहा था कुछ समय से, उसमें भी लगभग 1% की बढ़त है। साथ में हेल्थ केयर में भी अपना अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू है। फार्मा भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ओवरऑल देखें तो बाजार के अंदर इस समय उत्साह का माहौल बना हुआ है। लेकिन अगर मैं प्योरली निफ्टी की बात करूं तो कहीं ना कहीं जब तक बाजार 23,800 स्पॉट लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है, एक कॉशियस अप्रोच रख के चलना चाहिए। वही ब्रेकआउट पॉइंट बनेगा। एक बार वो सरपास हो जाता है तो बाजार के अंदर हमें 24,000 से 24,200 का एक स्विफ्ट मूव देखने को मिलेगा। आई थिंक ट्रेडर्स को उस लेवल का वेट करना चाहिए, स्पेशली अगर इंडेक्स के अंदर अपना कोई पोजीशन बनाना है तो। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन एम्पल है, उस पर आप कॉन्सेंट्रेट करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल, स्टॉक स्पेसिफिक आप अपना फोकस बढ़ाइए और निफ्टी के लिए 23,800 का लेवल एक अहम लेवल यहाँ पर गौरव जी बता रहे हैं, उस लेवल का ध्यान रखिए आप। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू कर लेते हैं। हमारे पहले लाइव कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभाकर हमारे साथ है। प्रभाकर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ पर स्वदेश पर। पूछिए अपना सवाल। प्रभाकर, आप सुन पा रहे हैं? प्रभाकर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है प्रभाकर, आपका सवाल मेरे पास है तो मैं सीधा सवाल ले लेती हूं अपने एक्सपर्ट से। और गौरव जी, हमारे साथ प्रभाकर जुड़ नहीं पा रहे, लेकिन उनका सवाल हमारे पास आया है। इनके पास प्राज इंडस्ट्रीज के शेयर है और जो शेयरों की संख्या है वो 2000 है और इनका जो खरीद प्राइस है 319 रुपए है। हालांकि इनका नजरिया हम नहीं समझ पाए, लेकिन शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म आप अपनी राय रखिएगा, क्योंकि काफी अच्छे मुनाफे में है इस वक्त ये प्राज इंडस्ट्रीज पे 380 के लेवल पे कारोबार कर रहा है। 4 से 4.5% के बीच की यहाँ पर तेजी है। क्या सलाह होगी प्राज इंडस्ट्रीज पर? प्राज इंडस्ट्रीज ये जो कंपनी है ये कहीं ना कहीं शुगर सेगमेंट से जुड़ी हुई कंपनी है। काफी वेरिड बिजनेस लाइन है, प्योरली एक शुगर मिल नहीं है, लेकिन शुगर से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स हैं वो काफी मैन्युफैक्चर करते हैं। अब अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस फाइनेंशियल्स नजर आते हैं इसके अंदर। एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस हैं और 94-95 के प्राइस टू अर्निंग है। बुक वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो भी मल्टीफोल्ड लेवल पे है। ग्रोथ की अब अगर बात करें तो पहले तो इसके अभी रिजल्ट्स अवेटेड हैं।
हैं, अभी तक अनाउंस नहीं हुए हैं, तो उसके ऊपर एक बार देख के ही व्यू बनाया जाएगा और फिर अब किस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अभी तक के जो दिसंबर तिमाही के नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं एक सटल परफॉर्मेंस चलती आई है, नथिंग टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जबकि दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने 12 करोड़ का नुकसान पोस्ट किया था। अगर मैं ट्रेडिंग 12 मंथ फिगर्स की बात करूं तो उसके हिसाब से भी टॉप लाइन के अंदर डीग्रोथ नजर आ रही है और प्रॉफिट फ्रंट पे भी डीग्रोथ है। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रगलिंग फाइनेंशियल्स नजर आते हैं प्राज के मुझे। तो प्रॉफिट है तो 50 to 60% पोजीशन अपनी बुक करनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अगर आप मुनाफे में हैं तो 50 to 60% पोजीशन आप अपनी ले सकते हैं प्राज इंडस्ट्रीज पर, ये सलाह। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल को शामिल करेंगे। यूट्यूब से हमारे पास आशीष सोरते का सवाल आया है। इनके पास एरेडा के 500 शेयर है और 177 ये अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं। एरेडा पर अगर नजर डालेंगे, हालांकि आज यहाँ पर 1.5% के आसपास की तेजी है, लेकिन इनके बाइंग प्राइस से तो काफी नीचे है। 128 के लेवल पर एरेडा में कारोबार हो रहा है। गौरव सर, आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि एरेडा लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे निवेशकों के सवाल आते हैं, इतना प्रॉमिसिंग ये नहीं निकला। लगातार रिन्यूएबल एनर्जी में कामकाज हो रहा है, ग्रीन एनर्जी में कारोबार हो रहा है, उसके बावजूद भी एरेडा में ग्रोथ क्यों नहीं नजर आ रही है और इन लेवल्स पर आशीष को क्या करना चाहिए? आपने सही कहा, जिस तरीके से प्रॉमिसिंग फिगर्स एरेडा के थे और पिछले कुछ समय में परफॉर्मेंस भी थी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। शुरुआती दौर में एरेडा ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन पिछले लगभग अब 2 साल का समय होता जा रहा है, स्टॉक के अंदर अंडर परफॉर्मेंस देखी जा रही है। 300 के स्तर से गिरता हुआ अभी 128 पे आ गया है। रिस्पाइट रैली कुछ बनती है तो वो फिजल आउट हो जाता है, सस्टेन नहीं कर पाता लेवल्स पे। कंपनी का वैल्यूएशन कोई खास एक्सपेंसिव नहीं है किसी भी तरीके से अगर मैं देखूं, लेकिन कहीं ना कहीं वो वैल्यू नहीं मिल रहा है। रिजल्ट्स निरंतर अच्छे पोस्ट करता जा रहा है, रीजनेबल टॉप लाइन ग्रोथ है कंपनी के अंदर और कंपनी निरंतर प्रॉफिट पोस्ट कर रही है। आई थिंक दिस इज द टाइम, जिनके पास है उन्हें अपनी पोजीशन होल्ड करके रखनी चाहिए कुछ समय के अंदर। और आई थिंक 1 or 2 मोर क्वार्टर्स इसके अंदर एक पुल बैक रैली हमें 160 तक की देखने को मिलनी चाहिए। होल्ड की सलाह रहेगी एरेडा पे। ठीक है, होल्ड की सलाह और एक पुल बैक रैली यहाँ पर आने वाले दिनों में 160 के लेवल पर जाता हुआ भी एरेडा यहाँ पर नजर आएगा। ये सलाह फिलहाल आप होल्ड करके रखिए। चले आगे बढ़ेंगे और अगला जो सवाल है वो भी यूट्यूब से आ रहा है। नरेश खन्ना का सवाल है, अदानी टोटल गैस के इनके पास 500 शेयर है और 766 ये अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं और पूछना चाह रहे हैं कि इन लेवल्स पर क्या इन्हें होल्ड करके रखना चाहिए या फिर यहाँ से एग्जिट ली जाए। और देखिए, अदानी टोटल आज अच्छी तेजी है, तमाम जो अदानी ग्रुप ऑफ शेयर्स है वहां पर हम तेजी देख पा रहे हैं और यहाँ पर भी 2.5% की तेजी के साथ 625 के लेवल पे अदानी टोटल में कामकाज हो रहा है, लेकिन इनके बाइंग प्राइस से थोड़ा नीचे आ चुका है। 625 पर आज कारोबार होता हुआ। पिछले 1 महीने का चार्ट देखें तो लगभग फ्लैटिश यहाँ पर कह सकते हैं, लेकिन 6 महीने में 2% की तेजी इसने जरूर दिखाई है। गौरव जी, अदानी टोटल गैस पर क्या सलाह होगी? क्या लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड करके रखना चाहिए? ये भी एक अदानी पैक का अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। सिंस लिस्टिंग इसमें गिरावट का ही दौर बना है। 1000 रुपए के ऊपर के भाव हमने इस स्टॉक के अंदर मिड ऑफ 24 ठीक 2 साल पहले देखे थे और उसके बाद गिरावट आते आते 500 के लेवल के नीचे चला गया था, यानी कि सीधे सीधे हाफ हो गया था। अभी यहाँ से एक कंसोलिडेट होकर पुल बैक रैली देखने को मिल रही है। 625 का करंट लेवल है। फ्रॉम अ टेक्निकल स्टैंड पॉइंट 700 के करीब के कुछ रेजिस्टेंस लेवल दिखाई देते हैं। एक बार वो सरपास होगा तो एक रन अप टूवर्ड्स 800 850 लेवल्स का हमें देखने को मिल जाएगा। सिंस ब्रेकआउट पॉइंट के आसपास ही हमारे व्यूअर का बाइंग है, अभी मैं उन्हें होल्ड करने की सलाह दूंगा। रिजल्ट्स पोस्ट हो चुके हैं, ठीक रिजल्ट्स हैं, नॉट वेरी ग्रेट बट नॉट दैट बैड ईदर। सालाना स्तर पे भी देखें तो भी टॉप लाइन में है ग्रोथ स्लाइट, लेकिन बॉटम लाइन अभी भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे रहा है। वही वजह है कि कंपनी को अभी उस तरीके की वैल्यू नहीं मिल रही। जिस बिजनेस लाइन में है उसमें थोड़ा सा वैसे भी टाइम लगता ही है, कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है ये। देयरफॉर होल्ड की सलाह रहेगी, धीमे धीमे करके इस शेयर के अंदर चाल बन जाएगी। आने वाले 1 से 2 साल अगर पोजीशन होल्ड कर लें तो मुझे पूरी उम्मीद है एक रीजनेबल रिटर्न बना के निकलेंगे।
ठीक है, ये सलाह इस वक्त अदानी टोटल गैस पर आपको मिलती हुई और जो लेवल्स आपको गौरव जी ने बताए हैं उनका ध्यान आप जरूर से रखिएगा। अगले सवाल को शामिल करते हैं। हमारे साथ लाइव कॉलर इस वक्त जय जुड़ चुके हैं। जय, हाय, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। पूछिए सवाल। हाँ सर। जी जय, अपना हेलो। सवाल पूछिए। हेलो। जी जय, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, आप अपना सवाल हाँ। बताइए। हाँ मैडम, मैं राइट से का खरीदा हूँ RITES। ओके। 190 शेयर है, ये 284 के भाव से है। 190 शेयर है और 284 के प्राइस से आपने खरीदा है। हाँ, तो उसको क्या करूँ, अभी रुकूं कि एवरेज करूँ या बाहर हो जाऊं? ठीक है, अभी आपको इस पर सलाह मिल जाएगी। सीधे हमारे एक्सपर्ट के पास चलते हैं। और गौरव जी हमारे साथ इस वक्त जय जुड़े हुए हैं। इनके पास राइट्स के ये शेयर बता रहे हैं 284 के प्राइस पे इन्होंने खरीदा था और 190 की क्वांटिटी है। 210 के लेवल पे कारोबार करता हुआ करीब 1.5% से ज्यादा का उछाल है, लेकिन पिछले 6 महीनों में 15% से ज्यादा टूटा है। इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए, क्या सलाह देंगे आप? उतनी तृप्ति अभी रिजल्ट्स अवेटेड हैं, कंपनी के अनाउंस नहीं हुए हैं। स्टॉक के अंदर 175 लेवल से एक स्ट्रेट अवे रन अप देखने को मिला है 230 का। अब उसके बाद स्लाइट प्रॉफिट टेकिंग नजर आ रही है। आई थिंक रिजल्ट कहीं भी पिछले 2 क्वार्टर के रिजल्ट के हिसाब से अगर इनलाइन आ गए और जो एक्सपेक्टेशन पे चल गया तो यहां से एक रीजनेबल पुल बैक टुवर्ड्स 230 एंड बियॉन्ड का हमें देखने को मिल जाएगा। फिलहाल मैं व्यूअर को होल्ड की सलाह दूंगा 195 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल होल्ड की सलाह और लेवल्स भी आपको बता दिए हैं स्टॉप लॉस के साथ, तो वहां पर आप बने रह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुंबई में बढ़ती फ्यूल कीमतों ने ऑटो ड्राइवर्स की कमाई पर दबाव बढ़ा दिया है। दिल्ली